4 साल में 6 गुना और पिछले 1 साल में लगभग डबल। अपने डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे तो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड ही चल रहा है और इसी ट्रेंड के चलते आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक और नया म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़े हद पर लोगों को रिटर्न्स दे चुका है। आज हम बात करने वाले डीएसपी म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उनके एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिसका नाम है टाइगर यानी शेर। और देखते हैं कि ये जो एक समय का राजा था, ये शेर जो एक समय का राजा था, कि इस बार ये लोगों को सजा देगा या फिर पैसों का बाजा बजेगा। Hello, Master. Welcome to the world of... आज के वीडियो में यही देखना है अपने को कि ये डीएसपी का कमबैक है या एक झूठी रिकवरी है। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या सीन है, क्या सब बात है। तो सबसे पहले देखते हैं डीएसपी क्या है और ये टाइगर क्या है भाई। तो सबसे पहले ये देख लो डीएसपी इंडिया। तो डीएसपी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो काफी बड़े हद पर, काफी बड़े लेवल पर एसेट मैनेजमेंट करती है और ये 1860 में फॉर्म हुई है। तो और उनकी बात की जाए तो ये एक म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी भी देते हैं लोगों को, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट भी करते हैं और वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कई प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम्स, चाहे सेक्टर बेस्ड हो, डोमेन बेस्ड हो या फिर हाइब्रिड हो, कई सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड के स्कीम्स जो है वो लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये कई अलग अलग प्रकार के स्कीम्स लोगों को देते हैं। और टाइगर क्या है भाई, टाइगर इनकी जो स्कीम है वो क्या है, तो टाइगर एक डीएसपी जो कंपनी उनके एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो 2004 में लॉन्च की गई थी डीएसपी की तरफ से। और टाइगर का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको टाइगर का फुल फॉर्म नहीं पता तो सबसे पहले देख लीजिए, द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड। ये जो फुल फॉर्म है वो टाइगर का है और सिंपल भाषा में देखा जाए तो टाइगर यानी कि शेर। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड, ये जो टाइगर जो म्यूचुअल फंड है वो किस क्षेत्र का है या फिर किस डोमेन का है या फिर किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। तो अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड और एक कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो कंपनीज है या फिर कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो कोई स्टॉक्स रिलेटेड हो उस सेक्टर के रिलेटेड, तो उनका एक म्यूचुअल फंड है और कोर इंफ्रा जो डोमेन है उसमें काम करता है। तो ये बेस्ट परफॉर्मर रह चुका है ये टाइगर म्यूचुअल फंड 2007 में और इसने लगभग 4 साल में 6 गुना पैसा करके दिया। तो अभी आगे अपने पास क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। तो टाइगर म्यूचुअल फंड जो है उसका इतिहास क्या था और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो 2007 से पहले यानी म्यूचुअल फंड की ये जो स्कीम है टाइगर वो बनी थी 2004 में और 2007 यानी कि 4 साल है, जो 4 साल 2004, 2005, 2006 और 2007, इन 4 सालों में टाइगर का परफॉर्मेंस कैसे रहा है ये टाइगर। तो 6 गुना हो गया 4 साल में। 2004 से लेके 2007 में इसने लोगों का पैसा 6 गुना कर दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 62% CAGR यानी कि 62% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स दिए हैं टाइगर ने पिछले, मतलब ये जो 2004 है, 2004 से लेके 2007 के बीच में। और टॉप परफॉर्मर ऑफ 2007 यानी 2007 का सबसे टॉप परफॉर्मर जो रहा है वो रहा है टाइगर। और 2008 में ऐसा क्या हो गया टाइगर के साथ कि इसको आज वापसी करने की बारी है, कमबैक करने की बारी आ रही है। तो 2008 में अपने पास आया था ग्रेट ग्लोबल रिसेशन, यानी कि जो पूरी दुनिया उसने रिसेशन देखा और इतना बड़ा रिसेशन था कि लगभग कोई बहुत बड़ी कंपनियां डूब गई। इसी के चलते ये मतलब जो रिसेशन था इसने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट को भी इतना गिराया था। 2008 का क्रैश तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट में 2008 क्रैश डाल दो, उसके ऊपर भी वीडियो ला देंगे। तो उसके आगे देखते हैं कि टाइगर में कितना लॉस हुआ लोगों का। तो देखा जाए तो लगभग 60% यानी कि 58% जो एक्यूरेट फिगर है, तो 58% के अराउंड लोगों के पैसे डूब गए टाइगर में। अभी ये इतना बड़ा पैसा डूबना यानी कि आधे पैसे तो चले ही गए, आधे से ज़्यादा 60% लोगों के पैसे चले गए। 60% लोगों के नहीं, हर एक इंसान के जिसने टाइगर में इन्वेस्ट किया था उसके साथ 60% जो पैसा है वो चला गया। और क्यों गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, आज जिन लोगों को इन कंपनियों के नाम नहीं पता, वो उस समय पे बहुत बड़ी कंपनियां हुआ करती, जैसे लैंको ले लो, GMR ले लो, जीवीके ले लो, यूनिटेक ले लो। ये इतनी बड़ी बढ़िया कंपनियां जो कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती थी, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्रैश हो गई।
और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां क्रैश हो गई और ये बहुत बड़ा क्राइसिस था 2008 का। फिर 2008 से 2024 तक की कहानी कैसे रही टाइगर की। स्कीम तो चालू थी, देखो टाइगर स्कीम तो चालू थी, लेकिन बहुत बड़ा फॉल आ गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एग्जिट ले लिया इस म्यूचुअल फंड से। तो 10% पीक इन 7 नवंबर 2010। तो अगर बात की जाए 7 नवंबर 2010 की, तो उस दिन टाइगर लगभग अपने ऑल टाइम हाई, यानी कि जो उस समय पे 2007 में जिस ऊंची पर था टाइगर, जितने रिटर्न दिए उतना उसने रिकवर किया कर लिया, उससे सिर्फ 10% कम जो है उधर तक टाइगर पहुंच चुका था। लेकिन अगर देखा जाए तो एक झूठी रिकवरी थी, यानी कि एक फॉल्स रिकवरी थी। उधर तक पहुंच के टाइगर वापस से क्रैश हो गया और ये क्रैश भी मतलब टाइगर ने वापस से लोगों का पैसा डुबाया। जिन्होंने 2010 से पहले एग्जिट किया होगा उन्होंने पैसा कमाया और टाइगर वापस गिर गया। अभी देखते हैं 2007 से 2024 के बारे में। तो 2007 से 2024 तक अगर CAGR की बात की जाए, जो पहले 62% हुआ करता था 2004 से 2007 तक, वो अभी CAGR आगे 2007 से 2024 में जाकर के पहुंच गया 11% तक, यानी कि 11% CAGR। यानी कि अगर आप 1000 रुपये डालते हो टाइगर म्यूचुअल फंड में, तो 1000 के बदले आपको 11% मिलेंगे पहले साल में। और जो 11% मिले, यानी कि जो 110 रुपये एक्स्ट्रा मिले पहले साल में, उस पर और 11% मिलेंगे अगले साल में। ऐसे मतलब बढ़ते बढ़ते जाएगा और ये कंपाउंडेड रिटर्न्स है। और अगर बात की जाए तो इंफ्रा रिवाइवल लगभग बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बजट में भी इंफ्रा रिवाइवल, यानी कि इंफ्रा जो अपना स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और 81% सर्ज हो चुका है, यानी कि 81% पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिए टाइगर म्यूचुअल फंड ने। कि लगभग पिछले एक साल जो है 2023 का, उसमें टाइगर ने जो रिटर्न दिया वो 81%, यानी कि लगभग डबल के अराउंड पैसा दे चुका है टाइगर लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को। अभी आगे देखते हैं अपने पास क्या है। तो ये मीम देखा ही होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है ये मीम। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला, नहीं बदला। विक्स की गोली लो, किच दूर करो। कि तुम बदल गए, वो आवाज़ आपने सुनी होगी कि तुम बदल गए। और एक बाद में एक लड़का आता है, वो बोलता है मैं नहीं बदला, विक्स की गोली खाओ, हिचकिच दूर करो। तो क्या सच्ची में DSP टाइगर भी इस मीम की तरह बदल चुका है? क्या उसमें बदलाव आ चुके हैं? जो एक समय पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने वाला जो टाइगर था, क्या जो बूढ़ा हो चुका है? तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो मसला है वो सेम रहा है या काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है। अगर दिसंबर 2007 की बात की जाए तो टाइगर जो था वो निफ्टी पे काफ़ी फोकस करता था। टाइगर म्यूचुअल फंड के जो पैसे इन्वेस्ट होते थे तो वो निफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा होते थे। देखो इधर देखिए आप, 28.9% जो है वो निफ्टी के बाहर होता था और बाकी का जो बचता है, यानी कि तो टाइगर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पैसा निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट होता था और उससे बहुत ही कम पैसा निफ्टी के बाहर, यानी कि निफ्टी के बाहर के जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट होता था। इसमें से काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट होता था ऑयल एंड गैस, उसके बाद जो है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा, टेलीकॉम, उसके बाद देखो मेटल्स में 9%, कैपिटल गुड्स में 10.5%, यूटिलिटीज में 8.2% और बाकी रियल इस्टेट और हेल्थ केयर में। अभी देखते हैं मई 2024 की अगर बात की जाए तो कैसे बदले हैं समीकरण। अभी टाइगर जो है वो टाइगर अभी इतना बदल चुका है कि अभी टाइगर जो फोकस करता है वो करता है मिड कैप और स्मॉल कैप पर। अगर बात की जाए मिड कैप और स्मॉल कैप की तो लगभग 53% जो हिस्सा है टाइगर के पैसों का वो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अगर आपको बता दिया जाए कि मिड कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, मतलब ये जो ज़माना है कहते हैं मिड कैप का है। पहले जो ज़माना था वो ब्लू चिप्स का था, अभी जो ज़माना चल रहा है वो मिड कैप का चल रहा है, क्योंकि मिड कैप इतने बड़े रिटर्न दे चुका है और कई इन्वेस्टर्स को मालामाल कर चुका है। और टाइगर ने भी अपना शिफ्ट अभी मिड कैप पे कर दिया। और एक बहुत अच्छी बात है, बहुत एक सही बात है, अभी देखते हैं। और निफ्टी के बाहर जो पहले अभी निफ्टी में टाइगर का जो इन्वेस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक होता था। अभी जो आउटसाइड निफ्टी है वो लगभग 19% के अराउंड जो टाइगर है उसका शेयर, मतलब वो जो शेयर्स होते हैं वो आउटसाइड निफ्टी लगभग 19% के अराउंड है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस शिफ्ट किया है। कैपिटल गुड्स में 4.3 जो पहले 10.5 हुआ करता था अभी 4.3, मेटल्स में जो पहले 9 हुआ करता था अभी वो 2.7, RIL में जो पहले 12% के अराउंड हुआ करता था अभी वो 8.8, यानी कि जो बाकी सारे जो सेक्टर्स है
रियल एस्टेट हो, टेलीकॉम हो, हेल्थ केयर हो, वो सभी का परसेंट थोड़ा थोड़ा टाइगर ने कम किया और मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो बड़े उस पर ही इन्वेस्ट करो, और टाइगर ने ये बखूबी किया है। अभी आपने देखा होगा मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली, और अभी देखते हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो की एक्सपर्ट एडवाइस। अभी बाकी सारी चीज़ें साइड में रखो और ये चीज़ साइड में रख लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कई सारे टिप्स दे दूंगा कि आपको टाइगर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उससे पहले अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, घंटी भी दबा दो और लाइक करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उन्हें भी बताओ कि 4 साल में 6 गुना हुआ था, पिछले 1 साल में डबल क्या रहा हूँ, तो क्या आने वाले सालों में कितना गुना हो सकता है पैसा। तो अभी देखते हैं सबसे पहले सेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी डायमंड बॉक्स स्टूडियो ने सबसे पहले क्या किया कि टाइगर जिस जगह पर इन्वेस्ट करता है, टाइगर का जो मकसद है उसको एनालाइज किया कि सेक्टर, जिस सेक्टर में टाइगर इन्वेस्ट करता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन। अभी इस सेक्टर में कई सारे रिस्क होते हैं कि कल के चलते अगर कोई क्रैश आ जाता है रियल इस्टेट में, शेयर मार्केट छोड़ दो, रियल इस्टेट में क्रैश आ जाता है, इंफ्रा में क्रैश आ जाता है, तो इसका इम्पैक्ट टाइगर पर बहुत बुरी तरीके से होता है। आपने देखा होगा अभी पीछे थोड़े टाइम पहले, आप पीछे वीडियो लेकर देख सकते हो कि 2008 में एक रिसेशन आता है और उसका इम्पैक्ट कितना होता है कि 60% जो वैल्यू है टाइगर की वो डूब जाती है। तो अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या रियल इस्टेट का ज़माना है, क्या इंफ्रा का ज़माना है। अगर आपको ऐसे सही लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ग्रो होने वाला है, रोड्स काफ़ी बनने वाली है, एयरवेज, रेलवेज काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो आप बिंदास उतर सकते हो। और एक चीज़ तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि ये जो भारत में बजट आते हैं, अभी पिछला बजट आपने देखा नहीं होगा तो आपको एक बताता हूँ, पिछले बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस किया गया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इंडिया का। उसके बाद इंफ्रा की जो रिकवरी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में भी रोज़ कहीं ना कहीं रोड बनते ही जा रहा है, कई अच्छी चीज़ें होती जा रही है, पाथवे जो है वो सीमेंट के होते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती जा रही है। और उसके बाद जो डायमंड बॉक्स स्टूडियो ने अगला एनालिसिस किया वो किया इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी लोगों का 60% पैसा क्यों डूबा पता है? क्योंकि लोगों ने लमसम इन्वेस्ट करते हैं। लोग कोई लोग है ना जिनको आदत होती है वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक तो SIP या फिर लमसम। अगर आपने लमसम किया होता तो आप लॉस में होते, लेकिन अगर आपने SIP की होती तो आप प्रॉफिट में होते। ये एक बात है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो लंबे अरसे के लिए कीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं कभी भी मार्केट नीचे गिर जाता है, लेकिन जब ये उठता है तो डबल या ट्रिपल से ऊपर चले जाता है। तो आपको ये चीज़ याद में रखनी है, आपको होल्ड। अगर आपके पास इतना समय है तभी ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट के तरफ से जो नए रूल्स आ रहे हैं, नए कायदे आ रहे हैं, उनके साथ अपडेटेड रहना है। क्योंकि अगर आपको कुछ बुरी खबर है तो वो आपको पहले पता होनी चाहिए। आपके अगर जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो उसकी कुछ बुरी खबर है चाहे अच्छी खबर है, वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से रिएक्ट कर सको। और ये आप कैसे कर सकते हो, तो आप जल्दी से जल्दी डायमंड बॉक्स स्टूडियो को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ये चीज़ें सबसे पहले मिल जाएगी। और उसके बाद देखते हैं साइड बेट। तो आप एक मतलब अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो तो आप 10 से 15% जो है वो अपने टाइगर को दे सकते हो, क्योंकि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और अच्छे आपको ग्रोथ करके दे सकता है। 5 गुना 6 गुना नहीं 10 गुना भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं अपने पास क्या है। खत्म है, इधर ही खत्म होता है। तो जो भी लोग जुड़े अभी तक वीडियो में सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये एक ही वीडियो नहीं है, अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है टीम। चाहे क्वांट म्यूचुअल फंड के जो अंदर फ्रॉड हुआ वो हो, चाहे जियो यूजर्स के लिए नई खुशखबरी हो, चाहे भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना हो, या फिर जो 30% टैक्स लगा ऑप्शन ट्रेडिंग पर, या फिर मोदी मेलोने की मिस्ट्री, यहाँ तक कि हर एक मुद्दा हम क्लियर कर रहे हैं आपके लिए सारी चीज़ें लाकर दी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो देख लो और इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद।